पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जो सब्सिडी है वो बहुत जल्द बंद होने वाली है। ऐसा आपने भी काफी जगह सुन लिया होगा। तो अभी सरकार ने भी अपनी तरफ से ऑफिशियली इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर शो कर दिया है, जहां पे आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2027 इसकी लास्ट डेट रखी गई है कि अगर उससे पहले अगर आपको लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं। हालांकि इस स्कीम का उद्देश्य था कि 1 करोड़ घरों पे यहाँ पे सिस्टम लगाने थे, जिसमें से लगभग 30 लाख से भी ज्यादा घरों पे ये लग चुका है और 60 लाख से भी ज्यादा अभी आवेदन आ चुके हैं। तो जो इन्होंने ये डेडलाइन रखी है, इतने समय में 1 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेशन इनके पास में आ जाएगी और यहाँ पे सरकार का अनुमान है कि 1 करोड़ घरों पे ये लग भी जाएगा। बट अगर नहीं लगता है तो शायद इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो आपके पास में भी अभी काफी अच्छा मौका है, अगर आप अपने घर पे ये सब्सिडी वाला सिस्टम लगाना चाहते हैं तो अभी लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि सब्सिडी मिलती किसको है और ये कहाँ पे लगवाने पे आपको सब्सिडी मिलेगी। तो वैसे तो सोलर सिस्टम आपको पता ही, आप कहीं पे भी लगवा सकते हैं, चाहे आपकी कमर्शियल बिल्डिंग हो, शॉप हो, ऑफिस हो। बट ये जो स्कीम है वो स्पेशली घरों के लिए बनाई गई है। अगर आप अपने घर की छत पे लगवाते हैं तभी आपको इस सब्सिडी का फायदा मिलेगा। घर के अलावा आप कहीं पे भी लगवाइए, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि किस सिस्टम पे ये सब्सिडी आपको मिलेगी। जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी उस समय सिर्फ ऑन ग्रिड के ऊपर ही आपको सब्सिडी मिलती थी और ऑन ग्रिड की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब दिन में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपका कंप्लीट सिस्टम बंद हो जाता है। सोलर पैनल का आपको वहां पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए बाद में इसको चेंज किया गया और हाइब्रिड के ऊपर भी ये सब्सिडी दे दी गई है। तो अगर आप अभी अपने घर पे बैटरी वाला हाइब्रिड सिस्टम भी लगवा लेते हैं इस स्कीम के अंडर, तब आपको सब्सिडी उसके ऊपर भी मिलेगी। यानी कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड अब दोनों के ऊपर ही आपको सेम सब्सिडी मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि सब्सिडी मिलती कितनी है। तो वैसे तो इस स्कीम के अंदर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम के लिए डिफाइन की गई है कि सब्सिडी कैसे और कितनी मिलती है। बट मोस्टली यहाँ पे 3 किलोवाट का ही सिस्टम सबसे ज्यादा लगता है और 3 किलोवाट से और 10 किलोवाट तक की जो सब्सिडी है वो फिक्स आपको 78,000 रुपए की मिलती है और ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलती है। इसके अलावा 1 किलोवाट, 2 किलोवाट का सिस्टम वैसे कोई नहीं लगवाता है, बट यहाँ पे 1 किलोवाट पे 30,000 और 2 किलोवाट पे 60,000 रुपए की सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है। इसके अलावा काफी स्टेट भी अपनी तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 किलोवाट के सिस्टम पे आपको 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है। लेकिन यहाँ पे भी एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि जो बीपीएल परिवार वाले हैं और जिनका बिजली का बिल कम है उन्हीं को ये सब्सिडी मिलती है, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको सिर्फ वेंडर ही बता सकता है। इसके अलावा यूपी के अंदर भी आपको 3 किलोवाट के सिस्टम पे 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल जाती है। हालांकि वहां पे लिमिट है 30,000 की। अगर आप 3 किलोवाट या उससे बड़ा सिस्टम लगाते हैं तो 30,000 रुपए की फिक्स सब्सिडी मिलती है। यानी कि यूपी के अंदर 3 किलोवाट के सिस्टम पे 1,08,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा भी काफी राज्य है जहाँ पे अलग अलग सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। जैसे राजस्थान के अंदर 17,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जा रही है। बट वहां पे भी उन्होंने कंडीशन रखी है कि जिन्होंने पहले 100 यूनिट फ्री के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था उसी को ये एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। अगर इसके अलावा किसी स्टेट के अंदर ये सब्सिडी मिल रही है तो उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपके स्टेट के अंदर कितनी सब्सिडी मिलती है और किस कंडीशन पे मिलती है। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम लगाने का खर्चा कितना आ सकता है। तो यहाँ पे जनरली सभी लोगों ने एक प्राइस को फिक्स किया हुआ है। जैसे कि अगर 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो 1,40,000 रुपए तक का खर्चा आता है और 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो यहाँ पे 1,80,000 रुपए तक का खर्चा आता है। ऑन ग्रिड की हम ये बात कर रहे हैं। वहीं पे 5 किलोवाट के ऊपर ये खर्चा 2,80,000 रुपए तक आ सकता है। बट काफी जगह पे जो सिस्टम है वो ब्रांड के अकॉर्डिंग प्राइस को कम ज्यादा करके लगाया जा रहा है। जैसे कि रिसेंटली हमने फुजियामा, यूटीएल की काफी साइट को कवर किया है, जहां पर काफी जगह पे 1,60,000 रुपए में ही यहाँ पे ये सिस्टम 3 किलोवाट का लगा दिया गया था और 5 किलोवाट का सिस्टम 2.5 लाख रुपए में ही लगा दिया गया था। इसी तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग इनकी प्राइसिंग रहती है। लेकिन मोटा मोटी अगर प्राइस की बात करते हैं तो 60,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से इसका चार्ज किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर बड़ा सिस्टम लगाते हैं तो वैसे ही कॉस्ट कम हो जाएगी और 5 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम के ऊपर आपको सब्सिडी के अंदर लगाने का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर डीसीआर पैनल का यूज किया जाता है जो कि काफी कॉस्टली पड़ता है। हालांकि यहाँ पे मार्केट के अंदर 2 टेक्नोलॉजी काफी पॉपुलर हो चुकी है, मोनोप्रक बाइफेशियल और एन टाइप टॉपकॉन। अगर आपको एन टाइप टॉपकॉन में और मोनोप्रक बाइफेशियल के अंदर ज्यादा प्राइस का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है तो आपको एन टाइप टॉपकॉन ही पैनल लेना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली ब्रांड के पास में आ चुका है। चाहे आप अडानी, वारी, यूटिल, ईस्टमैन किसी भी ब्रांड की बात करें, मोस्टली ब्रांड के पास में ये आपको मिल जाता है। और अगर सेम प्राइस के अंदर मोनोप्रक बाइफेशियल अगर आपको मिल रहा है, यानी कि एन टाइप टॉपकॉन का भी वही प्राइस है, मोनोप्रक बाइफेशियल का भी वही प्राइस है, तो आपको एन टाइप टॉपकॉन वाली ब्रांड की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ ब्रांड को देख के ही आपको सिस्टम नहीं लेना है, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी देखना है, क्योंकि एन टाइप टॉपकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसलिए सेम प्राइस अगर आपको मिलता है तो सिर्फ एन टाइप टॉपकॉन ही आपको लगाना है। तो अब आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे तो आप जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmsuryaghar.gov.in, वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको सिंपली
अगर आसानी से ये सिस्टम लगाना है तो किसी भी ब्रांड के वेंडर के पास आपको जाना है या जो इनके ईपीसी पार्टनर है उनके पास में जाना है और अपने डॉक्यूमेंट उनको देने हैं और वो आगे का प्रोसीजर सारा कर देते हैं। और इसके अंदर लोन की भी सुविधा है, तो आप लोन के ऊपर भी ये सिस्टम लगवा सकते हैं। लगभग 20% के करीब आपको अमाउंट पहले पे करना पड़ता है, बाकी सारा अमाउंट आप लोन के थ्रू पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी आपके पास में काफी अच्छा मौका है ये सिस्टम लगवाने का, बहुत जल्दी आप ये लगवा सकते हैं। और यहाँ पे हमने बता दिया है कि कौन से टाइप के सोलर पैनल आपको यहाँ पे यूज करना है, उसी तरह से आप अपने घर पे अच्छा सिस्टम लगा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने वीडियो बना के भी बताया है कि कौन सा सोलर पैनल बेस्ट है, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।